सिर्फ किताबों में पढ़ करके गया था, परिवार का संस्कार था, क्योंकि पिता भी एक फौजी थे, उन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने भी एक जो अनुभव मुझे दिया वो अनुभव भी था, लेकिन इतनी जिंदगी का अनुभव नहीं था, सर्विस का अनुभव नहीं था, लेकिन एक जुनून था अपने देश के प्रति। और उस जुनून में टाइगर हिल, जो कि आप लोगों ने सुना होगा, द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट, उसको 18 ग्रेनेडियर्स ने, घातक प्लेटून्स की टुकड़ी ने 2 दिन और 3 रात बर्फीले तूफान, पाकिस्तान की भारी गोलाबारी, उन सब की परवाह न करते हुए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। मुझे वो क्षण आज भी याद है कि हम 7 जवान पाकिस्तान की सेना के सैनिकों के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस भीषण युद्ध के दौरान मेरे 6 साथी शहीद हो गए थे। मुझे भी बहुत सारी गोलियां लगी, बेहोशी अवस्था में था। जो अमानवीय जो कार्रवाइयां पाकिस्तान के सैनिक करते हैं वो भी उन्होंने घूंसे, लात, जो भी मारना था मारा भी था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक, हिंदुस्तान का एक सैनिक अगर मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर लेता है कि उसको कोई मारेगा नहीं या वो मर नहीं सकता है, तो वो कभी मर भी नहीं सकता है। उस विश्वास के दौरान उन पाकिस्तानियों सैनिकों के बीच में मैं पड़ा रहा, उनकी गोलियों को सहता रहा, और आखिरकार लास्ट में जब उसने सीने पे भी गोली चला दी तो, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यहां पर भी पर्स रखा था, उसमें भी कुछ बचाने वाला ईश्वर होता है। कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। और हमारी भारतीय सेना हमेशा सच्ची है और हमेशा कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए ईश्वर भी हमारी भारतीय सेना के साथ साथ है। वो गोली रिकोचिट हुई, उसके बाद ग्रेनेड से हमला किया। जो पाकिस्तान का सैनिक हमारे वेपन उठाने की कोशिश कर रहा था उसको मारा, उसकी राइफल को लेकर के, और 4 सैनिकों को मौत के घाट उतारा और उनको वहां से खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर उसी की इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर मेरी जो 18 ग्रेनेडियर्स की दूसरी टुकड़ी ने आकर के हमला किया और बिना कुछ कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था। ये एक छोटा सा अनुभव था मेरी जिंदगी का। मैं अपने इन साथियों के साथ, जो हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, उनको यही कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान को, सबसे पहले हर एक भारतीय को एक अच्छा भारतीय बनना चाहिए। एक अच्छा भारतीय बन गया तो शायद एक अच्छा हिंदुस्तान का निर्माण हो जाएगा। और हम सब चाहते हैं कि हर एक नागरिक एक अपनी कर्तव्य के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, अपने जिस भी क्षेत्र के अंदर वो सेवारत कार्यरत रहे, उसके अंदर वो एक ये भावना दिखाए, ताकि हमारा देश एक मजबूत सशक्त देश बन सके। इस भावनाओं के साथ मैं आखिर में यही कहूंगा कि करमवीर को कोई रोक नहीं सकता है करने से, और उसको कौन मार सकता है जो कभी न डरता हो मरने से। जय हिंद, जय भारत।